जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं आपको 24 अवतारों में श्री राम अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। मनु और शत्रुपा को एक बार भगवान ने वरदान दिया था, इसी कारण उन्होंने अवतार लिया। नारद मुनि ने के श्राप के कारण ही भगवान ने धरती पर जन्म लिया। श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। प्राचीन काल की बात है, एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम को गए, परंतु जय विजय नामक 2 द्वारपालों ने उन्होंने प्रभु से मिलने से रोक लिया। बहुत आग्रह करने पर भी सनकादिक को अंदर नहीं जाने दिया और उन पर हंसने लगे। सनकादिक ने क्रोध में उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अगले 3 जन्म तक राक्षस कुल में होंगे। 3 जन्म के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। भगवान ने वारा और नरसिंह अवतार लेकर उनका अंत किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान ने श्री राम का अवतार लेकर इनका अंत किया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। मनु और शत्रुपा को दिया था वरदान। इन दोनों में से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी। अपने पुत्र की वृद्ध होने पर राजपाट देकर दोनों वन में तपस्या के लिए चले गए थे। कई वर्षों कठोर तपस्या के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। दोनों ने कामना की कि हमें तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, आने वाले समय में मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आप दोनों राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा और रानी होंगे और मैं श्री राम के रूप में आपका पुत्र बनूंगा। इस प्रकार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। प्राचीन काल की बात है, नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस अहंकार को सुनकर भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने इस अहंकार से मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सुंदर महल है। वे उसमें घुस गए। देखा तो उसमें राजा की पुत्री है। उसे देखते ही वे मोहित हो गए। नारद जी जब वैराग्य को भूल गए थे तथा विवाह की कामना से बैकुंठ पहुंच गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, वे उन्हें रूपवान बना दें। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं वो ही करूँगा जो तुम्हारे लिए ठीक है। लौटते समय वे राजकुमारी के स्वयंवर में गए, परंतु उसने इनकी ओर देखा भी नहीं और वरमाला दूसरे राजकुमार को पहना दी। विवाह हो गया। नारद जी निराश हो गए। सोचा, भगवान तो मुझे बहुत ही सुंदर बनाया था, फिर भी राजकुमारी मुझे क्यों नहीं चुना। उन्होंने सोचा, चलो मैं अपना मुख जल में देखता हूँ। देखते ही वे आश्चर्यचकित हो गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था। अब तो नारद जी भगवान के पास गए और क्रोध में जाकर श्राप दे दिया, जिस प्रकार आपने मुझे बंदर की भांति बनाकर उपहास कराया है, उसी प्रकार आप पृथ्वी पर जब अवतार लेंगे और बंदरों से सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। साथ ही जिस प्रकार आपने मुझे एक स्त्री से दूर किया है, वैसे ही आप भी अपनी स्त्री के वियोग को सहन करेंगे। इस श्राप के कारण भगवान श्री राम के अवतार में आए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।